हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रैक्टिस सेट। ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपको एक निम्नांकित तालिका में दिए गए पांच संस्थानों के भिन्न भिन्न विषय के अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये आपके पास इंस्टीट्यूट का नाम है, यह सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें टोटल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि संस्थान ए और बी में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या संस्था बी सी में मिलाकर कला का अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत है। ठीक है, बी और सी से हमको निकालना है कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो ए और बी मिलाकर कितने हैं, किसमें, कंप्यूटर विज्ञान में। तो 57 और 48 मिला लो। 57 प्लस 48 किससे निकालना है, बी और सी से। तो बी और सी में क्या है, कला। बी और सी की कला मतलब ये 45 और 55, 45 प्लस 55 ये हो गया। निकालना किससे है, बी और सी से। तो ये 45 प्लस 55 आप नीचे लिख लोगे और परसेंटेज निकालना है तो 100। इतना हुआ, बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ऊपर क्या बन रहा है, ये बन रहा है 90, 90 और 105। 105 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये 100 कट गया, यहाँ से क्या निकल के आया, 5। तो 5% हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है कि 5% इसका सही आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका सीजी सेट का भी एग्जाम होने वाला है ना, तो उसमें उसके एग्जाम में पेपर 1 में एक क्वेश्चन आता ही है डेटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन कि निम्नांकित वृत्त रेखा 2010 में भारत से विभिन्न खाद्यान्नों का निर्यात दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अब हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आपके पास पाई चार्ट दिया रहेगा ना, तो इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कुल मिला के टोटल 360 डिग्री होगी। ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट डिग्री में दिया हुआ है तो ये 360 ही होगा, ये फुल सर्कल है ना। तो देखो खाद्यान्नों के कुल निर्यात में निर्यात की गई फसल बी का प्रतिशत कितना है, बी का प्रतिशत कितना है। तो बी कहाँ है, देखो बी 72 है, यहाँ पे 72%। तो 72 कुल कितना है, कुल है 360 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो क्या निकल के आया, देखो 0 से 0 कटा, 36 से आप कटा 2 बार में, तो 20%। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि फसल एफ के कुल 1.5 मिलियन कुंटल का निर्यात किया गया हो तो निर्यात किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा मिलियन कुंटल में कितनी है। हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफ की जो वैल्यू है वो 1.5 मिलियन कुंटल है। ठीक है, तो देखो एफ कहाँ है, एफ ये 45 है, 45 डिग्री। इस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, आपका 1.5 मिलियन है ना। तो देखो 1.5 मिलियन अभी अपन नहीं ले रहे हैं, इसकी वैल्यू है 45 की। तो इससे हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो जब 1 डिग्री की वैल्यू आएगी और हमको कुल बोल रहा है ना, कुल खाद्यान्न, तो कुल खाद्यान्न कितने हैं, कुल खाद्यान्न हमारा 360 डिग्री, क्योंकि मैं बताया था ना आपको कि इसका टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 हो गया, बस आप इसको सॉल्व कर लो। देखो पॉइंट काटोगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, 3 से जाएगा, 15 से ही इसको डिवाइड कर दो, 15 से जाएगा ये 3 बार में, ये 0 बार में है ना। ये हुआ, अब एक जीरो कटा और 3 से आप इसको काटोगे तो ये आ गया आपका 12 मिलियन क्विंटल। 12 मिलियन क्विंटल इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक है, ये देखो ये 1 से लेके 5 तक का है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 फसलें जो मिलकर खाद्यान्नों के निर्यात का ठीक 50% अंशदान करती हैं वह है। खाद्यान्नों के निर्यात का 50% बोला है, टोटल हमारे पास कितना है, 360 डिग्री है, 360 है। 360 से 50% आप निकालोगे तो कितना होगा, 360 का 50% होगा आपका 180। 180 होगा। तो अपन देख लेते हैं कि इसमें से 3 को मिला के कौन कौन से 3 को मिला के 180 हो रहा है, जो हमको दिख जाए सामने से ही। यहाँ पे हो रहा है आपका, देखो ये 18, 18, 36 है ना। ये हुआ आपका कितना हुआ, 72, 72, 144, 100। ये देखो a प्लस बी प्लस सी कर लो, a प्लस बी प्लस सी कितना है, 72 प्लस 72 प्लस 36, ये निकल के आ गया आपका 180। तो हमारा ए बी सी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि फसल एफ के कुल 1.5 मिलियन कुंटल का निर्यात किया गया था तो निर्यात की गई डी तथा ई की कुल मात्रा मिलियन कुंटल में थी। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। तो देखो सॉरी, तो देखो 1.5 मिलियन है टोटल, 1.5 मिलियन अपन यहाँ लिख लिए। ये किसका है, एफ का। तो एफ कहाँ है, ये 45। तो इसको आप 45 से डिवाइड किया, यहाँ से आपका 1 का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डी और ई।
का कुल, डी और ई का कुल क्या है, डी है 18 और ई है 18, 18 प्लस 18, बस निकाल लो आप इसको। तो देखो 1.5, ये 45 और इधर कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 36, ये पॉइंट से कटा, ये 0 नीचे आया, ये कितने बार में जाएगा, इससे 3 बार में, ये 0 बार में, ये 3 बार में 0 बार में जाएगा, और आप इसको इससे काटोगे तो कितने बार में जाएगा, देखो 1 बार में जाएगा, 0.2, 1.2, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि फसल ए के 1 कुंटल से आए, सी के 1 कुंटल के आय का 3 गुना है, मतलब देखो ए जो है वो सी का 3 गुना है, मतलब सी जब 1 रहेगा तो ए क्या रहेगा 3, बस हमको ये करना है, तो 3a इक्वल टू 1c है आय। तो देखो अच्छा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है पहले से, तो देखो 3a एक की जगह आप क्या रख दोगे, एक की जगह रख दोगे आप 72, क्योंकि देखो 72 है ना, और आपका c कितना है, c है 36, ये 36 है आपका, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप रख दिए 72 और यहाँ रेशियो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इंटू 36, काटोगे तो कैसे कटेगा, ये कटेगा यहाँ से यहाँ, कितने बार में जाएगा 36 से 2 बार में, तो क्या निकल के आया, देखो a रेशियो c निकल के आया आपके पास 6:1, 6:1, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप बताना और आप इसका उसमें लिखना कमेंट में, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों ने राहत कोष के लिए चंदा इकट्ठा किया, जैसे कि पाई चार्ट में दिखाया गया। यदि मिडिल कक्षाओं से एकत्र किया गया चंदा 6750 रुपए था, तो प्राथमिक कक्षाओं द्वारा कितना धन एकत्र किया गया। देखो हमको मिडिल का दिया है, मिडिल कक्षाओं का दिया है, प्राथमिक कक्षा का निकालना है। तो देखो ये जो 6750 है, क्या है 6750, ये किसका है, ये है आपका मिडिल, मिडिल कक्षा का। तो देखो मिडिल कक्षा का यहाँ पे कितना दिया हुआ है वैल्यू, मिडिल कक्षा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो देखो 30 से आप इसको डिवाइड किया तो 1 का वैल्यू आ गया, और जब इसका 1 का वैल्यू आ गया और हमको किसका निकालना है प्राथमिक, तो प्राथमिक का इससे इंटू कर दो। ये देखो प्राथमिक 18 है, 18 से इसको इंटू कर दो, ये जाएगा यहाँ पे 0 से, ये जाएगा 6 बार में, क्या निकल के आया देखो 6 5 जा 30 का 0 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 45 का 5 4, 6 6 जा 36, 36 और 4 40, 4050, 4050, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको देख लेना। देखो अगर आप यहाँ सोच रहे होगा ना कि ये 100 नहीं है करके, सॉरी यार ये 360 नहीं है, तो यहाँ पे परसेंट दिया है ना, जब परसेंट देगा तो परसेंट का टोटल हमेशा 100 होगा, और जब डिग्री देगा तो डिग्री का टोटल हमेशा 360 होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो एक होमवर्क है आप उसको सॉल्व करके कमेंट में बताना, अगर नहीं बनेगा तो बता देना, मैं उसको आपको समझा दूंगा दूसरा एक शॉर्ट वीडियो बना के, या फिर कमेंट में ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।